फ्रेंड्स, फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नामणि ग्रोथ पे। और मैं मनीष सर, जैसा कि आप लोग मेरा नाम पहले से जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता हूं। और इस बार यह जो वीडियो होगा बहुत ही खास होगा, क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ें बताने वाला जो आज तक मैंने नहीं बताया है। और बहुत बच्चे की ख्वाहिश होती है कि सर आप मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे जीवन से जुड़ी हों, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि देखो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इंसान के लिए ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए ध्यान देते हैं। बच्चों का ये अक्सर सवाल होता है कि सर हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा सवाल होता है जो याद करते ना सर उसे जल्दी भूल जाते हैं। फिर तीसरा सवाल है हम पढ़ते ना सर उसे समझ ही नहीं आता है। चौथा प्रश्न, पढ़ने के समय नींद आती है। पांचवा प्रश्न, कब पढ़ना चाहिए बता दीजिएगा तो हम थोड़ा सटीक से पढ़ेंगे। फिर कब याद करना चाहिए, ये भी टाइम उनका अक्सर ये मन में सवाल रहता ही रहता है। किस विषय को कब पढ़ना चाहिए, ये भी प्रश्न है कि हम भाई गणित कब पढ़ें, हिंदी कब पढ़ें, इंग्लिश कब पढ़ें। इस तरह से जो मन में प्रश्न होते हैं उसका भी है। फिर अगला है कोई ऐसी दवाई है जिससे एक बार में याद हो जाए। तो बुआ आज तक ऐसा कोई दवाई नहीं निकला, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। और मैं आपको ऐसा तरीका, ऐसा रूल्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि सिर्फ एक बार में पढ़ के आपको याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, गारंटी के साथ। चलिए कैसे, तो मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। ये देखो बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो बच्चे को अक्सर मन में रहती है, उलझन रहती है कि वो कैसे करेगा, सर नहीं करेगा तो इसका कौन गाइडलाइन देगा, एक टीचर ही देगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते कैसे। तो पहला है पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो ठीक है, देखते हैं कि पढ़ने मन क्यों नहीं लगता है। तो पढ़ने मन क्यों नहीं लगता है, जब हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं होती है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ उलझने होती हैं, कुछ ख्वाहिश होती है कि जैसे मान लीजिए कि आज हमको मन करता है कि मार्केट करने का, कि शाम को जरा समझा के शॉपिंग कर लेंगे। तो जब हमारे पास मन में शॉपिंग करने की बात है तो हमारा मन कभी लगेगा पढ़ाई में, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसका आंसर क्या होगा, उपाय। उसका उपाय है कि आप पहले शॉपिंग कर लीजिए, जाके आप शॉपिंग कर लीजिए। जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो मन में है कि नहीं मुझे समोसा खाना है, लिट्टी खाना है, तो आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए, देखिए आपको गारंटी के साथ आपको मन लगेगा। फिर दूसरी चीजें होती है कि आपका माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं रहता है। तो आप ऐसी जगह जाइए, मान लीजिए एक सेपरेट रूम रखिए, अगर सेपरेट रूम नहीं है तो कहीं खुली जगह में आप आराम से बैठिए, जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना है, कहीं कोई टोकने वाला बोलने वाला नहीं। चुपचाप एकांत में जाके आराम से बैठिए और सोचिए और ध्यान लगाइए, ध्यान एकत्रित कीजिए। मतलब कहीं कुछ हो, मतलब दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है जब हमको पढ़ना है। खासकर तो पढ़ने के समय क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, एकाग्रचित होकर शांत मन से पढ़ना है। नहा धो के अच्छे से स्नान ध्यान करके आप पढ़ने बैठिए, आपको 100% मन लगेगा, ठीक है। फिर इसी में एक और प्रश्न आता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका शारीरिक अवस्था। कहते हैं कि मानसिक रूप से इंसान कब स्वस्थ रहता है, जब वो शारीरिक रूप से रहता है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ कब रहेंगे आप, जब आपके मन में जितने भी उलझने हैं, मान लीजिए कि अभी हमें जलेबी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, और बहुत जोर की भूख लगी है और कहेंगे सर पढ़ाइए ना सर ऐसे, तो हम लाख पढ़ाएंगे, खूब अच्छे समझाएंगे, आपको समझ नहीं आने वाली है आपके मन में, क्योंकि है जलेबी खाना है आपको, है कि नहीं। तो कहाँ समझ आएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जाके जलेबी खा लीजिए, मंगवा लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, खा के उसके बाद पढ़ने बैठिए तो आपको मन लगेगा। तो मतलब सारी चीजों को ध्यान में रखना है और जितने भी काम है आपके मन में सबको क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो आपको मन लगेगा गारंटी के साथ। आप क्या करते हैं, जो याद करते हैं उसे जल्दी भूल जाते हैं, है ना, बोलते हैं कोई बात नहीं है। इसका एक सिंपल जवाब है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने कि आप हैं क्या, ठीक है। कि मान लीजिए कि मैं पहचानता हूं अपने आप को, इसके लिए मैंने अपनी परीक्षा ली, स्वयं की परीक्षा आप लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, सेल्फ परीक्षा आप लीजिए ना, खुद की परीक्षा, खुद की परीक्षा। तो खुद की परीक्षा में क्या कीजिएगा कि मान लीजिए आपको टीचर ने या फिर मैंने ही आज आपको एक वीडियो बनाया, आपको जो मैथ त्रिकोणमिति का है, जो लंबा वीडियो है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसे क्या, एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न आप देखिए कि कितने मिनट में समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। अगर उस प्रश्न को आप मान लीजिए कि 10 मिनट में आपने सीख लिया, ठीक है, तो वो प्रश्न को करने की क्षमता आपकी कितनी होगी, मात्र 10 मिनट में आपने वो प्रश्न सीख लिया। तो बाकी जो उस तरह के 9 प्रश्न होंगे उसको कितने मिनट में कर लेंगे आप, 90 मिनट में कर लेंगे। टोटल कितना हुआ, 100 मिनट में आपके वो उसने सारे प्रश्न कर लिए, ठीक है। अब आपकी क्षमता हो गई कि आप एक प्रश्न को कितने मिनट में सॉल्व करते हैं, मात्र 10 मिनट में सॉल्व करते हैं, यही ना आपकी क्षमता हो गई, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि जब हमें भूलने की बात होती है, यहाँ क्या कहते हैं, भूल जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रश्न को 10 मिनट में किया और 10 मिनट में हमने ये प्रश्न कंप्लीट किया, और ये प्रश्न को हम मान लीजिए कि एक दिन बाद भूल जाते हैं, 24 आवर्स के बाद मेरा माइंड जो है उसे डिलीट कर देता है, हमें याद नहीं रहती। ठीक है, इतनी सी प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे कि 24 आवर्स 24 घंटे हैं, आप 23 घंटे बाद पुनः उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन, मतलब रिवाइज कर लेंगे। जैसे ही 23 घंटा होगा हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगली बार हमारी क्षमता कितने घंटे की हो जाएगी, 48 घंटे की हो जाएगी। तो जब आप फिर से 48 घंटा पूरने वाला होगा तो हम 47 घंटे में एक बार रिवीजन करेंगे। तो अगली बार ये क्षमता हमारी 96 घंटे की हो जाएगी, तो फिर एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये हमारी क्षमता क्या बढ़ते बढ़ते 200 300 400, मतलब ये सालों में चला जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, वो दिमाग होता है ना, कहता है कि वो उसको बुझे नहीं आता, उसको आप जैसा नचाइएगा दिमाग आपका वैसा नाचेगा। तो इस तरह से ये सीरियली है कि आप मतलब जब भूलने की स्थिति में हुई, मतलब आप सबसे पहले आंकिए अपने आप को कि आप हैं कितने। ठीक है, आप कितने पानी में, पहले आप ये नाप लीजिए कि आपको 2 घंटे याद रहती है, 10 घंटे याद रहती है, 20 घंटे या महीने भर या 10 दिन, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसमें बस एक ही छोटा सा क्लू है कि आप जितनी देर याद रहता है उसके बस 1 घंटा पहले भी कम से कम आप रिवीजन अगर कर लेते हैं तो वो प्रश्न आपके लिए हमेशा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया कि कैसे आप नहीं भूलिएगा। समझ नहीं आता, ठीक है, समझ कब नहीं आएगा, इसमें एक पॉइंट आता है कि आप एकाग्रचित नहीं रहते हैं, मतलब आप शांत रह ही नहीं पाएंगे तो समझ कैसे आएगा, पहली बात। दूसरी बात है आपकी मानसिक क्षमता बहुत कम होगी। अगर मेंटल पावर आपका कम होगा, वीक होगा, आप कमजोर बच्चे हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, तो फिर समझने में उलझन होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको योगा करना है, थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, और सबसे बड़ी बात, भोजन जो है ना आपका, पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार का सेवन कीजिए। मतलब जैसे कहते हैं कि अखरोट खाने से जो है ना दिमाग की स्मृति पावर, मेमोरी पावर बहुत बूस्ट होती है। फिर आपका कागजी बादाम हो गया, फिर सुबह सुबह उठ के अनुलोम विलोम कर लिए, कपाल भारती कर लिए, है ना। उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया। नहीं होता, आप बच्चे हैं ना, तो सबसे एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। आप सुबह सुबह उठ के 2 किलोमीटर दौड़ लगाइए, बस मात्र दौड़ लगाइए, आपका सारा फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप एकदम फ्रेश महसूस कीजिएगा, और एक बार में आपको पढ़ाई भी समझ आएगी और याद भी होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ भोजन कीजिए, अच्छे भोजन कीजिए, स्वस्थ भोजन कीजिए और निरोगी जीवन जिए, और सुबह सुबह उठ के आप दौड़ लगाइए, बस इतना कीजिए, आपको याद भी होगा। पढ़ने के समय नींद नहीं आती, ठीक है, इसका भी जवाब उसी से संबंधित है। नींद क्यों आएगी, जब आप थक जाइएगा, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें फॉलिक एसिड अगर आ गई तो आपका क्या होता है कि सारी मतलब लैक्टिक एसिड आने के बाद क्या होता है, मसल्स में पेन होने लगता है और वो थक जाता है, तो वो क्या चाहते हैं, आराम चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, इंसान को भी नींद आती है। 2 चीज़ों की वजह से नींद आती है। पहला, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पढ़ाई समझ नहीं आती तो नींद आती है। दूसरा, नींद आने का रीज़न क्या है कि आपका शरीर पूरी तरह से थका हुआ है। तो उस स्थिति में अगर शरीर थका हुआ है बहुत ज़्यादा तो आप आराम ही कर लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए तो फ्रेश होइएगा, तो पढ़ने में मन लगेगा और नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर अति नींद आ रही है तो आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, कोई आपको बीमारी तो नहीं, कहीं कुछ है, तो आप मिलिए, उस वजह से भी नींद आती है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर समझ नहीं आए तो भी नींद आती है। तो अब कहता है अगला प्रश्न है, कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका है जवाब, और कब याद करना चाहिए, मैं इस दोनों का जवाब देता हूँ। देखिए बुआ, पढ़ने के लिए कोई दिन जतरा नहीं बनता है, कोई आपका ये नहीं है कि हाँ इस टाइम पढ़ेंगे तो हमें याद होगा, इस टाइम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका मेंटल पावर, आपका मानसिक शक्ति, कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं और कब आप आसानी से पढ़ पाते हैं, है ना। जैसे कि आपका पढ़ने की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि हमको ना सुबह सुबह उठ के पढ़ने में नहीं होता है, मान लेते हैं, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, कि सुबह उठते हैं तो क्या होता है, सुबह का समय जो होता है ना, नींद बहुत ज़्यादा आती है, अच्छी नींद आती है, तो कोई नहीं चाहता सुबह उठ के पढ़ें, टेंशन लें, तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आप सुबह सुबह उठे, आप 8 घंटे या 6 घंटे, 6 से 8 घंटे आप सोते हैं, मान लेते हैं, तो बाकी जो आपके पास बचते हैं 18 से आपके 16 से 18 घंटे, उसमें पढ़ेंगे हम। तो अगर मान लीजिए 15 घंटे 13 घंटे, आपका 15 घंटे मानते सारा चीज़ क्रियाकलाप करके आपके दिन में 15 घंटे बच जाएंगे। तो 15 घंटे में आप कभी भी जब आपको मन करे, पहला चीज़ पढ़ने का सबसे ज़्यादा जरूरी, आपका मन कब करता है, जब आपकी इच्छा शक्ति अच्छी हो, मतलब हाँ अब मैं ना
हाँ कोई काम नहीं है, बिंदास सब हैं, पढ़ेंगे, तो आप उस समय पढ़िए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, याद करने की बात होती है। याद करने के लिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि वो सुबह का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, वो बहुत ही अच्छा होता है याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई शोरगुल नहीं होती है, कोई वाहन नहीं चलते हैं, कोई धुआं धक्कर नहीं होता है, आराम से आप उठेंगे, फ्रेश हो जाइए और याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कहा जाता है। तो उस समय आप याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए पार्टिकुलरली वही टाइम फिक्स है। आपका जब मन, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, है कि नहीं? तो जब आपको याद करने का मन करे आप उस समय याद कर सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विषय को कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सूर्योदय का जो समय होता है ना, मॉर्निंग टाइम से लेके आपका इवनिंग टाइम, मतलब जब तक सनराइजिंग रहती है, जब सूर्य रहता है, तो उसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? मैथमेटिक्स का रिवीजन आप करें, सबसे बेहतर होता है दिन में। और जब आपका इवनिंग टाइम होता है, जब रात्रि आप सोने का जब समय होता है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें याद करने की चीज़ें होती हैं, शाम को आप रिवीजन कीजिए और अगले दिन में उसे आप सुबह सुबह उसे याद कर लीजिए। जब रिवीजन करके याद कीजिएगा तो आसानी से एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगला कहते हैं कोई ऐसी चीज़, दवाई, वो आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जो आपको सेह बना दे, आपको बुद्धिमान बना दे, लेकिन फिर भी क्या है कि भोजन आप कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छे भोजन कीजिए, शाकाहारी जीवन जिए, जो आपको बेहतर तरीके से आपको हिट पुट कर सके। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको अच्छा लगा, जरा से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि देखो मैंने जेन्युइन तरीके से आपको बनाया है आपके सामने। वीडियो तो ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारा वीडियो है, हमारे लिए यूनिक है और आपके लिए भी। और सीखिए, और मुझे लगता है कि गारंटी के साथ इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।